क्वेश्चंस को ही कंप्लीट किया जाएगा। असर्शन क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस इन चिल्ड्रन। सब बच्चों में संज्ञानात्मक विकास यानी दिमाग का विकास, सोचने समझने तर्क करने, इन सब का विकास, और नैतिक विकास, सही और गलत क्या होता है इसका विकास, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ये कहना गलत होगा क्योंकि पियाजे की थ्योरी पे बेस्ड है। जो पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि दिमाग का विकास जो होता है, तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे बेस्ड होती है मॉरल मैच्योरिटी, यानी सही और गलत आपका दिमाग का कितना विकास हुआ है उस आधार पे होंगे। यही बात हम कर रहे थे। कोहलबर्ग ने भी यही कहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस्ड है। जैसे जैसे एज के साथ आपका दिमाग का स्तर बेहतर हो रहा है, सही और गलत के निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो रही है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। इंडिपेंडेंट कहना गलत होगा। ये तो कह रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग चल रहा है और मॉरल डेवलपमेंट अलग चल रहा है, ऐसा नहीं है, रिलेटेड है। रीजन क्या है? वैसे भी विकास के सारे पहलू रिलेटेड होते हैं। रीजन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मॉरल रीजनिंग डेवलप सेपरेटली इन द चाइल्ड्स माइंड। ऐसा नहीं है। जो आपके तर्क है, देखो तर्क यानी रीजनिंग किसका पार्ट है? रीजनिंग पार्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं, तो रीजनिंग भी तो दिमाग से होती है। तो मॉरल रीजनिंग जो है वो दिमाग से नहीं संबंधित होगी, कि दिमाग का विकास जैसा हुआ होगा वैसी ही मॉरल रीजनिंग होगी आपकी, ठीक है ना। तो ये बात, इसीलिए आप अगर देखेंगे आज से 10 साल पहले जो चीजें आपके लिए सही थी, हो सकता है वो आज गलत हो, क्योंकि आपकी एज बढ़ गई, आपके दिमाग का विकास हो गया, आपकी रीजनिंग चेंज हो गई, आपकी थिंकिंग चेंज हो गई, तो सही और गलत भी चेंज हो गया। तो ये बात जो है आपकी गलत है कि सेपरेटली नहीं होते, ये रिलेटेड हैं। तो दोनों ही बातें गलत हो गई, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, दोनों ही गलत हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20वां सवाल क्या कहना चाहता है, फटाफट से समझेंगे। 20वां सवाल क्या कहता है भाई, पढ़ेंगे, 10 सवाल और बचेंगे इसके बाद। ये कहता है, ए है यहां पे, आर टीचर्स फीडबैक शुड बी इमीडिएट टू मोस्ट इफेक्टिव, टू बी मोस्ट इफेक्टिव, यानी एक टीचर का जो प्रतिपुष्टि है, फीडबैक है, वो सबसे प्रभावी तब होगा जब तुरंत दिया जाए, तत्काल दिया जाए, कि आपने कुछ अच्छा काम किया, मैंने कहा वेरी गुड, शाबाश, ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि तभी आप बच्चा उसको करेक्ट कर लेगा जब जो काम हुआ है। ये बात सही है। रीजन क्या है? इमीडिएट फीडबैक हेल्प्स स्टूडेंट्स करेक्ट एरर्स एंड रीइंफोर्स करेक्ट रिस्पॉन्सेज प्रॉम्प्टली। ये बात सही है कि अगर आप तुरंत प्रतिपुष्टि दे रहे हैं तो त्रुटियों को सुधारने और सही प्रतिक्रियाओं को तुरंत सुदृढ़ करने में मदद मिलती है। यहां पे ये नहीं कहा गया कि कमी ठीक कर दो, फीडबैक की बात हो रही है। फीडबैक हो सकता है आप बच्चों को कहें अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, तो अगली बार वो उस चीज को और दोहराएगा, इसमें अच्छा भी शामिल है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सही, देखिएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21वां सवाल क्या कहता है भाई, मोटिवेशन पे अगेन एक क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देंगे आप। 21वां सवाल है, असर्शन स्टेटमेंट क्या है? मोटिवेशन इज अ स्टैटिक ट्रेट इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, यानी मोटिवेशन अभिप्रेरणा क्या है? एक बच्चे के विकास में एक स्थिर ट्रेट है, एक स्थिर लक्षण है। अगर मैं कहूं, क्या मोटिवेशन स्थिर हो सकती है? मोटिवेशन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कोई भी दुनिया की प्रोसेस, चाहे वो डेवलपमेंट हो, लर्निंग हो, सोशलाइजेशन हो, सामाजिकरण जिसको हम कह रहे हैं, अधिगम हो, चाहे वो आपका विकास हो, चाहे आपका ये मोटिवेशन हो, कोई भी चीज जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो ऑनगोइंग होती है, वो फाइनल नहीं होती, प्रोडक्ट नहीं होती, प्रोसेस होती है, फिक्स नहीं हो सकती, स्टैटिक नहीं हो सकती, डायनेमिक होगी, परिवर्तनशील होगी, तभी तो प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस जिसके माध्यम से आप कोई काम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऑनगोइंग उसको बना करके रख पाते हैं। यानी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप मोटिवेटेड हैं सीटेट के लिए, फिर आपने स्टार्ट किया, आप बना के भी रखते नहीं, यार पेपर आ रहा है, पढ़ते रहना है और अचीव करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया को, जो 3 स्टेप प्रोसेस है, मतलब स्टेप तो इसमें 6 आते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन को तोड़ के मैं बता रही हूं आपको, तो ये प्रोसेस है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है फाइनल। तो प्रक्रिया ऑनगोइंग रहती है, स्टैटिक नहीं हो सकती, फिक्स नहीं हो सकती। हेरिडिटी स्टैटिक होती है, आनुवांशिकता, आपको जो जीन्स मिल गए मिल गए, जिस रंग की आंखें मुझे मिल गई मिल गए, मम्मी को जाके नहीं कह सकते मम्मी वाली पसंद नहीं है, दूसरी ला दो, वो तो हो गया, है ना। जो बालों का रंग या बॉडी स्ट्रक्चर मिल गया, वो हेरिडिटी से तय हुआ है। एनवायरमेंट चेंज करते रह सकते हो, तो मोटिवेशन एनवायरमेंट में है, तो स्टैटिक नहीं है। जो आपका एनवायरमेंट है वो डायनेमिक कहा जाता है। तो कोई भी प्रोसेस डायनेमिक होगी, फिक्स नहीं होगी, स्टैटिक नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी, तो ये बात तो कहना गलत हो जाएगा, ठीक। रीजन क्या है इसका? मोटिवेशन लेवल्स इन चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी बच्चों में अभिप्रेरणा का स्तर पुरस्कार और दंड जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन तो प्रभावित होती है ना, कि आपको कह दिया जाए कि इतने % नंबर ले आओ और फर्स्ट आ जाओ, यहां घुमाने ले चलेंगे, लाते हैं कई बार बच्चे फर्स्ट, आते हैं इस चक्कर में, क्योंकि ये मिलेगा, है ना, गर्लफ्रेंड से शादी हो जाएगी इसलिए नौकरी कर लो। अब है तो एक्सटर्नल, लेकिन क्या है आपको, आप करेंगे वो काम। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट ऐसा नहीं है कि प्रभावित नहीं करते, पर करते तो हैं, देखो। तो ये तो सही हो जाएगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये हम कह सकते हैं, थर्ड ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 21 आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 क्या कहता है भाई? प्रश्न संख्या 22 है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, स्टेटमेंट है टीचर्स शुड एनकरेज रोट मेमोराइजेशन टू एंश्योर मास्टरी ऑफ कंटेंट, यानी शिक्षकों को विषय वस्तु पर महारत सुनिश्चित करने के लिए रटने की आदत को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी रट्टाफिकेशन लगा दो अगर मास्टरी चाहिए आपको कंटेंट में। तो मास्टरी नहीं आती है, मास्टरी आती है समझने से, कि आप मास्टर बन गए, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता हैं उस चीज के, पारंगत हो गए। तो रटने से मास्टरी नहीं आती है। रोट मेमोराइजेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स रिमेंबर फैक्ट्स फॉर एग्जाम्स एंड टेस्ट। ये बात सही है कि रटने की जो आदत है वो छात्रों को परीक्षाओं और परीक्षणों के लिए तथ्यों को याद रखने में मदद करेगी। जैसे मैं कई बार कहती हूं कि भाई इसमें समझने का कम है, याद रखने वाली चीज है, फैक्ट्स हैं। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, उसको आप प्रॉपर समझना चाहो समझ लो, लेकिन नाम क्या है याद रखने वाली चीज है, फैक्ट हो गया वो। ठीक है ना, कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 स्टेजेस हैं। ये 4 स्टेजेस हैं, ये अपने आप में फैक्ट है कि कितनी स्टेजेस हैं, 4। तो ये याद रखी जा सकती है। रोट मेमोराइजेशन से ये होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको प्रमोट करो, रट्टा लगवाओ, बिल्कुल नहीं। रटंत विद्या चलंत नहीं, मीनिंगफुल आपको लर्निंग देनी है, अर्थपूर्ण अधिगम, ना कि रोट लर्निंग। ठीक है ना, रियल लाइफ से जोड़ करके उसको मीनिंगफुल कहेंगे। तो ये बात लेकिन अपने आप में सही है कि फैक्ट्स याद रहते हैं रोट मेमोराइजेशन से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कहां से आया कुछ नहीं पता, बस याद है। तो ये क्या है? A इज फॉल्स, R इज ट्रू। A इज फॉल्स, R इज ट्रू, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भाई? 23वां सवाल फटाफट से पढ़ो। रचनावाद से है और रचनावाद से खूब सवाल आते ही हैं आपके। पियाजे और वाइगोस्की रचनावादी हैं, ये मैं बार बार आपको याद दिलाती रहूंगी। अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज व्हेन प्लानिंग लेसन्स। जब एक रचनावादी शिक्षक है जो पियाजे वाइगोस्की यानी बच्चे को एक्टिव रखने पे, सक्रिय रखने पे जोर देता है, तो वो लेसन प्लानिंग कर रहा है। टीचर क्लास में जाने से पहले लेसन प्लानिंग करेगा, आज ये पढ़ाना है, ऐसे ऐसे पढ़ाना है, ये क्वेश्चन टाइप हुए होंगे, उससे पहले निकाले गए होंगे, उसके बाद आपके सामने प्रूफ रीड किया होगा मैंने कि अच्छा कुछ गलती तो नहीं है, फिर आपके सामने आ रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल भी सोचे होंगे, हालांकि अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया तो नेचुरली आ जाता है, बट स्टिल करके जानी चाहिए लेसन प्लानिंग। बीच में कौन सी इमेज लगानी है, ये लेसन प्लानिंग का पार्ट है, पाठ योजना का पार्ट है। जिन्होंने रेगुलर बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ भी किया होगा, टीचिंग ट्रेनिंग, उन्होंने लेसन प्लानिंग की होगी। 100 लेसन प्लान बनाने पड़ते थे। ठीक, जिन्होंने हवा में किया होगा उनकी बात अलग है। ठीक, तो अगर हम देखें, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज व्हेन प्लानिंग लेसन्स। जो पूर्व ज्ञान है बच्चे का, ओल्ड नॉलेज पे ही तो आपको नया ज्ञान बिठाना है। तो ये बात तो सही है, ये तो पॉजिटिव है, ट्रू है। रीजन क्या है इसका? कंस्ट्रक्टिविज्म बिल्ड्स ऑन द आइडिया दैट लर्निंग इज बेस्ट व्हेन कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। रचनावादी ये कहते हैं कि आप ओल्ड नॉलेज या वर्तमान ज्ञान पे नए ज्ञान को ऐड करिए, यानी जो आपको आता है। भाई नींव पे ही तो इमारत बनाओगे, बिना नींव के कैसे बनाओगे? उल्टा थोड़ी चलोगे कि छत से नींव की तरफ जाओगे। तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उससे उस पे अनुभव ऐड करके नए ज्ञान को आप जोड़ोगे। तो प्रीवियस नॉलेज से नए ज्ञान को, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है। ये बात सही है, दोनों बातें सही हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि क्यों करना चाहिए ऐसा? क्योंकि एग्जिस्टिंग नॉलेज से ही जोड़ करके नया ज्ञान बनाया जाता है। सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। आसान सा सवाल था, कई बार ये लेंदी होते हैं क्वेश्चन, बट बहुत बार आसान भी होते हैं, है ना। देखिएगा, फटाफट से आप दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है भाई? स्टेटमेंट है इन लॉरेंस कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट्स टू, ये आया हुआ क्वेश्चन है, टू डिटरमिन वेदर दे आर गुड और बैड, टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड। यानी जो लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत है नैतिक विकास का, इसमें इस बात से कि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे कार्यों के परिणामों को समझने से लेके, यानी पहला लेवल है, मैंने बताया था ना, कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड है। अगर पनिशमेंट मिलेगा तो काम गलत है, पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो काम सही है। इसलिए आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि मम्मी डांटेंगी, इसलिए मम्मी की बात माननी, होमवर्क करना है। यहां से लेके और कहां पे पहुंचता है बच्चे का नैतिक तर्क कि नियम कानून लचीले हैं, हमारे लिए तो बने, अगर जरूरत पड़े तो नियमों में बदलाव कर सकते हैं। यानी अब उसकी लेवल चेंज हुआ है, पहले लेवल से वो सेकेंड और थर्ड लेवल पे पहुंच गया कि नियम कानून लचीले हैं, जो 5th स्टेज थी आपकी। तो ये बात तो ट्रू है, ऐसा होता है लॉरेंस कोलबर्ग की थियरी में, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है। इसका रीजन क्या है? लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस, के प्रगतिशील ढंग से बेहतर इस चरणों में जाकर के नैतिक विकास होता है। यानी एक एक स्टेज में चेंज होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा नैतिक विकास। तो जहां वो कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा था, आज वो व्यक्ति के राइट की बात करेगा, लचीलेपन की बात करेगा। तो ये स्टेजेस में होता है, ये बात प्रूव करती है, बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए ही हो रहा है क्योंकि प्रोग्रेसिव बढ़ते क्रम में जो है विकास हो रहा है, नैतिक विकास बच्चे का। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कितने लोग दे रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन राहुल? 9